हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद तो होंगे। यार मेरा नाम जादा मैं है नानद यार। आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। शेख की बेटी भागी है और उस शेख ने सीधा मिलाया मोदी जी को फोन और मांगी है भी कि मेरी बेटी को बचा लो। अच्छा, हाँ, ये क्या हुआ यार? ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये अभी एक खबर बड़ी निकल के आ रहा हाँ ना, है बड़ी बात है कि शेख ने मोदी जी को फोन मिलाया कि भाई मेरी बेटी को बचा लो। उनके पास तो सारे वसाइल, हर चीज होती है, हाँ, किसी चीज की कमी नहीं होती। ये क्या सीन हुआ है तो वॉच करेंगे फिर कुछ कह पाएंगे। तो कौन करते स्टार्ट। ये कुछ कहानी क्या हुआ है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। आज जब भी दुनिया में कोई घटना होती है तो सबसे पहले पीएम मोदी को याद किया जाता है। फिर चाहे रूस और यूक्रेन का युद्ध हो या फिर कोरोना, पीएम मोदी पर दुनिया को इतना भरोसा है जितना सुदामा को कृष्ण पर। जैसे हारे का सहारा श्याम है, वैसे ही दुनिया के लिए हारे का सहारा पीएम मोदी का नाम है। यही वजह है कि मुस्लिम देश जिसके पास धन दौलत की कमी नहीं, हथियारों के जखीरे हैं, जिसकी बात मुस्लिम कौम मानती है, उस देश के शेख ने मुसीबत आने पर पीएम मोदी को याद किया, क्योंकि शायद शेख को भी पता था कि मोदी है तो मुमकिन है। हालांकि ये वाकया पुराना है, लेकिन भरोसा आज भी पीएम नरेंद्र मोदी पर वही है जो सालों पहले था। पीएम मोदी के सख्त फैसलों और उनकी दोस्ती का लोहा पूरी दुनिया में माना जाता है। वो जिस भी देश के साथ दोस्ती करते हैं उस देश का साथ कभी नहीं छोड़ते। यही वजह है कि जब श्रीलंका पर आर्थिक संकट मंडराया तो उसने भी भारत की तरफ बड़ी उम्मीदों के साथ देखा। ये तो फिर भी दोस्ती के चलते पीएम ने किया। प्रधानमंत्री को दुश्मन देश पाकिस्तान की भी मदद करनी पड़ती है। पाकिस्तान की तरह एक और मुस्लिम देश है, लेकिन वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। और फिर जब इस देश के शेख पर आफत आई तो उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी। हम बात कर रहे हैं दुबई की और वहां के शासक और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद राशिद अल मखतूम की। अपने देश की सुरक्षा और आर्थिक स्थिति के लिए तो भारत की तरफ कई देश देखते हैं, लेकिन दुबई के पीएम ने भारत से अपने घर की इज्जत को सुरक्षित रखने के लिए मदद मांगी। ये किस्सा साल 2018 का है, जब प्रिंसेस लतीफा अपना घर छोड़कर भारत आ गई। उन्हें राजनीतिक संरक्षण के लिए भारत सबसे उचित जगह लगी। खबरों के मुताबिक शेख अपनी संतानों का जीवन अपने तरीके से चलाना चाहता था और भी कई राजकुमारियां थी जिन्हें शेख ने बंदी बनाकर रखा था। एक आजाद जीवन जीने के लिए लतीफा अपने घर से भागी। लतीफा दुबई के पीएम की 30 संतानों में से एक थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले लतीफा ने साल 2002 में दुबई से भागने की कोशिश की। लतीफा अपने पिता से बगावत कर दुबई छोड़ना चाहती थी। उस वक्त राजकुमारी नाबालिग थी। तब लतीफा ने प्लान किया कि वो किसी भी तरह से ओमान पहुंच जाएंगी और वहां से वकील की मदद लेकर अपनी बहन शमशा को छुड़ाने की कोशिश करेंगी। लतीफा की बहन शमशा ने भी भागने की कोशिश की थी, जिसके बाद उसे कैद कर लिया गया, लेकिन लतीफा की कोशिश सफल नहीं हुई और शेख के लोगों ने लतीफा को पकड़ लिया और उसके साथ ही लतीफा पर निगरानी भी रखी जाने लगी। लतीफा को 3 साल तक कैद में रखा गया और उसके बाद जब उन्हें छोड़ा गया तब भी उन पर निगरानी रखी जाती थी। वो किससे मिल रही हैं, किससे बात कर रही हैं, इस पर पूरे तरीके से मॉनिटरिंग की जाती थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में फिर से लतीफा ने घर से भागने की कोशिश की। इसके लिए वो 7 साल से तैयारी कर रही थी। उन्होंने इसके लिए ट्रेनिंग भी ली। लतीफा एक दोस्त की मदद से ओमान पहुंची और फिर एक छोटी सी नाव के जरिए वो नोस्ट्रोमा योट तक पहुंची। लतीफा का अमेरिका जाने का प्लान था। योट के जरिए वो भारत में शरण लेने की योजना बना रही थी, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह उन्हें लगी। भारत से पासपोर्ट के सहारे वो अमेरिका चली जाती, लेकिन जैसे ही इसकी भनक लतीफा के पिता और दुबई के पीएम को लगी, उन्होंने लतीफा को पकड़ने के लिए अधिकारियों को आदेश दे दिए। दुबई के शेख ने भारत के प्रधानमंत्री को फोन किया, क्योंकि शेख को जानकारी मिली थी कि लतीफा भारत की तरफ बढ़ रही है। इसके बाद शेख ने पीएम नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाते हुए एक प्रस्ताव रखा कि अगर उनकी
बेटी को प्रधानमंत्री तलाश कर शेख को सुपुर्द कर देते हैं तो बदले में एक हथियार तस्कर भारत को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए समुद्री नाव, हेलीकॉप्टर और कमांडो की टीम को भेज दिया। नोस्ट्रोमो योट जहां से लतीफा भागने की फिराक में थी, वहां से भारत सरकार के अधिकारियों ने लतीफा को दुबई के अधिकारियों को सौंपा, जिसके बाद दुबई के शेख ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। जबरदस्त यार, मोदी जी के जिम्मे जो काम लगे उसे करे नहीं। पर यूई को भी देखो ना, किसको बोला मोदी जी को, और भी किसी को बोल सकता था। ओ यार भाई सबसे ये पहले बात तो हमें पहली दफा पता चली है। बिल्कुल भाई, मैं एक बात कर रहा था, इज्जत बचाने से पहले सोचना चाहिए कि तुम लोग सख्तियां कितनी जा रहे हो। हाँ सही बात है। तुम लोग उसको जानवरों की तरह रखोगे, उसके साथ सही उसका बर्ताव नहीं करोगे तो उसने भागना ही है ना भाई, वो क्या करे बेचारी। लेकिन फिर एज अ मतलब हेल्प जब मोदी जी को करनी थी तो भाई फिर मोदी जी ने हेल्प की और उनको सही सुरक्षित प्रोवाइड किया भाई उनको, क्योंकि उन्होंने ढूंढ निकाला, क्योंकि उन्होंने मदद मांगी मोदी जी को, मोदी जी प्लीज़ मेरी इज्जत बचा लो। इज्जत का इतना ही तुझे ख्याल था तो भाई साहब तू ये काम किया ही क्यों? बिल्कुल क्यों सख्ती करते? मामला घर के मामला है, लेकिन आजकल का जारी बात है माहौल बहुत ओपन है। खुद भाई तूने पता नहीं कितनी शादियां की होंगी, क्या किया होगा, 30 तेरे बच्चे हैं और तू फिर कह रहा है कि भाई ये है तो वो है, पे ऐसी पाबंदियां लगाते हो, भागने पे मजबूर हो। तरह तरह की पाबंदियां, हर चीज पे नजर किधर जाती है, कैसे मिलती है। खुद तो तुम्हारी बात ठीक है, 10-10, 15-20 शादियां कर रखी होती है, खुद अय्याशियां मारे होते हैं। आखिर यार इज्जत बचाने की बारी आई तो मोदी को फोन मिलाया, ये देखो ना मोदी जी ने इसकी इज्जत बचाई। बिल्कुल, मोदी जी ने फौरन हुक्म दिया अपनी फोर्सेस को कि उसे ढूंढो समुद्र। ये देखो सुरक्षित उसे तलाश किया, इज्जत के तौर पे उनके हवाले कर दी। ये देखना कितना बड़ा काम किया मोदी जी ने, यार किसी लालच के बगैर। भाई वाकया किसी मोदी जी को क्या चीज की लालच है? पावे दौलत के ढेर भी लगा दो, मोदी जी ऐसे बंदे नहीं। मोदी जी भारत के पास इतना पावर है कि वो पूरा यूई खरीद ले। ये बात तो है तुम्हारी, उनके पास इतना ज्यादा पावर है। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा कि अरबी और जानी खुद अय्याशियां मारते तो जरा भाई सिस्टम भी अपनी बेटियों को भी जरा सा इतनी आज़ादी दो कि वो चैन से वो भागने का सोचे। और उसकी बेटी ने भारत को इस दुनिया का सुरक्षित देश समझा, इधर आ रही थी। देखो आप एक चीज देखो कि मतलब इस दुनिया के अंदर जो आजकल जिसको भी एक सुरक्षित देश लगता है वो भारत लगता है। ये देखना पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में भाई लोग भारत आता है, वाकई में ये बात तो सच है। लोग कहता है कि भारत इस दुनिया का सुरक्षित देश। बिल्कुल, वजह हर किस्म की आजादी है, पाबंदियां कोई नहीं है ना, और बाबा क्राइम्स नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, फुल ऑन फुल आजादी। बिल्कुल भाई अपने तरह से बंदा इंसान वहाँ पर जी सकता है, जिस तरह चाहे, जिस तरह जिंदगी गुजारना चाहे जी सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन भाई साहब पर यार मैं एक और सोचता हूँ यूं कि और भी मुल्क थे, उनको भी बोल सकता है कि मेरी बेटी को समुद्र में आना, ताकतवर मुल्क थे, पर मोदी जी पे एतबार था, खुद भी जाके ढूंढ सकता था। हाँ हर पास उनके वसाइल है। बिल्कुल। लेकिन भाई मोदी जी शक्तिशाली समझे और उन्होंने हेल्प मांगी, तो एट दी एंड मैं यही बोलूंगा कि भाई साहब मांगी, मोदी जी ने मदद भी कर दी। कल को ऐसे काम करो कि वो दोबारा कहीं भागे नहीं। अच्छे काम करो, उन पे इतनी पाबंदियां कड़ी न रखोगे वो भागने पे मजबूर हो जाए। तभी तो भाई ये हम लोग आगे ही नहीं। ये तो मोदी जी थे कि जिन्होंने फौरन आर्मी फोर्सेस को हुक्म दिया। मैंने ये चीज देखी है हिंदुइज्म में, वैसे ये चीज नहीं है। आपने कभी सुना है? ऐसी चीज नहीं सुनी कभी। ये तो मैंने दुबई में भी सुना है, देखो भागती हैं। हमने तो ये नहीं सुना कि इंडिया में मतलब कोई लड़की अपने घर से इस तरह से तंग आकर भागे। वो शादियां भी बहुत करते हैं ना यार, सोचने वाली बात है। पता नहीं उसे कितनी शादी की, 30 बच्चे। हाँ ना, इंडिया में ऐसी चीज नहीं है। एक होता है तो उसे देवी बना के रखते हैं। मैं हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ और फिर मैं यही बात कर रहा हूँ कि यार हिंदू धर्म में ये चीजें हैं ही नहीं। इधर इन लोग वो बड़े बड़े बने फिरे हुए हैं लेकिन खुद ही हरकतें इनकी देख वही ना। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। इधर ये वीडियो खत्म करते